ये कहानी उस वक्त शुरू हुई जब हमारी क्लासेस ऑनलाइन हो गई थी। कोरोना के बाद से सबके साथ यही हुआ, चाहे वो कॉलेज के स्टूडेंट्स हो या फिर स्कूल के, इससे फ़र्क नहीं पड़ता था। वैसे तो हम कॉलेज में थे और हमारी क्लासेस भी ऑनलाइन होने लगी थी, लेकिन मैं, दीपक और रोहन हमेशा किसी एक के घर पर ही रहते थे और साथ बैठकर ही क्लासेस करते थे। इस तरह हम आपस में भी बहुत सारी बातें डिस्कस कर लेते थे, वो सारी चीज़ें जो हमें समझ नहीं आती थी। ये सिलसिला हर रोज़ चलता रहा। ज़्यादातर हम दीपक के घर पर जाते थे क्योंकि उसका घर थोड़ा बड़ा था और वहाँ हमें आसानी होती थी हर काम के लिए। कुछ दिन तक इसी तरह चलता रहा। कॉलेज की सारी क्लासेस हम एक साथ ही किया करते थे। बीच में हमें पता चला कि आजकल बहुत सारी अलग अलग तरह की क्लासेस हैं जो ऑनलाइन कराई जा रही हैं। हम चाहें तो उसमें हिस्सा ले सकते हैं। मुझे ड्राइंग सीखने का हमेशा से मन था और मुझे इसी तरह की एक क्लास मिल गई। उसमें अलग अलग कॉलेज के बच्चे थे और मुझे इस बात से फ़र्क नहीं पड़ता था। दीपक और रोहन वो नहीं करना चाहते थे, इसलिए मैं वो क्लास अकेले ही करने लगा। उस क्लास में एक वंदना नाम की लड़की थी। उसकी ड्राइंग कमाल की थी। जब भी वो अपनी ड्राइंग दिखाया करती थी, मैं देखकर हैरान हो जाता था। मुझे यकीन नहीं होता था कि कोई इतना अच्छा कैसे हो सकता है। जब ऑनलाइन क्लास हो रही थी उस वक्त भी मैं वंदना से बात करने की कोशिश करता था, लेकिन बदकिस्मती से मेरी बात नहीं हो पाती थी। लेकिन जैसे तैसे मैंने उसका नंबर पता किया और फिर उसे फ़ोन किया। मैंने उसे बताया कि मैं वही बंदा हूँ जो ड्राइंग की क्लास में अक्सर मौजूद होता है। मेरा नाम राहुल है और मैं तुम्हारा नाम जानता हूँ, तुम्हारा नाम वंदना है। और मैंने बस इसलिए फ़ोन किया था क्योंकि मैं जानना चाहता था, मैं तुमसे सीखना चाहता हूँ, तुम इतनी अच्छी ड्राइंग कैसे कर लेती हो। उसने कहा कि देखो ऐसी कोई बात नहीं है, मैं बचपन से ड्राइंग करती चली आ रही हूँ। शायद इस वजह से मैं काफ़ी कुछ सीख गई, लेकिन ये कोई बड़ी बात नहीं है, तुम भी सीख जाओगे। मैंने उससे कहा देखो बुरा मत मानना, लेकिन क्या तुम मुझे कुछ बता सकती हो, मैं और इम्प्रूव कैसे कर सकता हूँ, क्या तुम मेरी हेल्प करोगी। उसने कहा ठीक है। इस तरह मेरी वंदना से बात होने लगी। कुछ दिन गुजर गए, हम अच्छे दोस्त बन गए थे। मेरी वंदना से अक्सर बात होती थी, वो मुझे काफ़ी कुछ सिखाया करती थी। जिस वक्त ड्राइंग की ऑनलाइन क्लास होती थी मैं वंदना को फ़ोन कर लेता था और वो मेरे साथ फ़ोन पर रहती थी। इससे वो मुझे काफ़ी कुछ बता पाती थी और मैं धीरे धीरे अपनी ड्राइंग को इम्प्रूव करता चला गया। कुछ दिन के बाद मुझे घर के एक काम से अपने गांव पर जाना था। वहाँ मेरी दादी माँ रहती थी। मुझे लगा कि कोई ख़ास दिक्कत नहीं होगी, मैं गांव पर रहकर भी अपनी सारी क्लासेस आराम से कर सकता हूँ क्योंकि हमें अब ऑनलाइन क्लास करना होता था। जब मैं गांव पहुंचा तो वहां मैं दादी माँ से मिला। उसके बाद मैंने एक दिन आराम किया और अगले दिन से मैं अपनी सारी क्लासेस ऑनलाइन करने लगा। मेरी एक दिन वंदना से बात हुई। उसने मुझे बताया कि वो उसी गांव के पास रहती है। ये बात सुनकर मुझे बहुत हैरानी हुई। मैंने कहा क्या तुम मुझसे मिल सकती हो, तुम तो पास में ही हो। उसने कहा हाँ मिल सकते हैं, मैं तुम्हें लोकेशन भेज देती हूँ। वहाँ पर एक छोटा सा रेस्टोरेंट है, तो हम कल 10 बजे सुबह वहीं मिलेंगे। मैंने कहा ठीक है। अगले दिन सुबह 9 बजे मैं गाड़ी लेकर उस लोकेशन पर निकल गया। जब मैं उस लोकेशन पर पहुँचा तो वहाँ पर कुछ भी नहीं था, कोई रेस्टोरेंट नहीं, ना कोई इंसान दिखाई दे रहा था, बस आसपास घने जंगल थे। मैं गाड़ी से नीचे उतरा और ये सोचने लगा कि मैं यहाँ से कहाँ जाऊँ। मैंने वंदना को फ़ोन किया। उसने मुझसे कहा कि उस जंगल के बीच से ही एक रास्ता जाता है, आगे चलकर तुम्हें एक रेस्टोरेंट दिखाई देगा, बस तुम्हें वहीं आना है। मैंने उससे पूछा कि क्या गाड़ी अंदर नहीं आ सकती। उसने कहा नहीं, तुम्हें गाड़ी रोड पर खड़ी करके वहाँ से पैदल आना होगा। मैंने कहा ठीक है, मैं आ जाऊँगा। मैं अपनी गाड़ी वहीं छोड़कर उस जंगल के बीच से जाने लगा। आसपास बहुत सन्नाटा था, अजीब अजीब से जानवरों की आवाज़ सुनाई दे रही थी और जैसे जैसे मैं आगे बढ़ रहा था मुझे आसपास काफ़ी अंधेरा दिखाई दे रहा था। ऐसा बिल्कुल नहीं लग रहा था कि सुबह के 10 बज रहे हैं। एक वक्त के लिए मैं सोच में पड़ गया था कि मैं आगे जाऊं या नहीं। फिर मैंने सोचा कि नहीं, चलते हैं,
आखिर देखते हैं कि आगे क्या है। मैं आगे बढ़ता गया। मुझे कुछ समझ नहीं आया तो मैंने अपना मोबाइल फ़ोन निकाल लिया और उसका कैमरा ऑन कर लिया। मैं धीरे धीरे आगे बढ़ता जा रहा था और कैमरा ऑन था। मुझे ये सब कुछ रिकॉर्ड करने में बहुत अच्छा लग रहा था। अचानक मुझे पीछे से एक अजीब सी आवाज़ सुनाई दी। मैंने झटके से फ़ोन पीछे की तरफ घुमाया, लेकिन पीछे कोई नहीं था। ये बहुत अजीब था। मैं आगे बढ़ता चला गया और कुछ दूर पहुंचने के बाद मुझे एक रेस्टोरेंट दिखाई दिया, लेकिन वो रेस्टोरेंट वैसा नहीं था जैसा वंदना ने बताया था। ये एक पुराना खंडहर था। ये देखकर मैं घबरा गया था। मुझे लगा कि इस तरह का मजाक कोई कैसे कर सकता है। मैंने फ़ौरन वंदना को फ़ोन किया। मैंने उससे कहा, तुम इस तरह का मजाक कैसे कर सकती हो? यहाँ तो कुछ भी नहीं, मुझे ये सब पसंद नहीं है। उसने कहा, तुम घबराओ नहीं, मैं तुम्हारे पीछे हूँ। मैं जैसे ही पीछे पलटा वो सचमुच मेरे पीछे खड़ी हुई थी। मैं ये देखकर घबरा गया था। मैंने उससे कहा, क्या तुम यहाँ रहती हो? उसने कहा, हाँ, यहीं पास में। आओ मैं तुम्हें एक जगह ले चलती हूँ। वो मुझे एक छोटे से रेस्टोरेंट में लेकर गई। वहाँ हमने बातें की, कुछ खाया और फिर मैं वहाँ से लौट गया। मैं आगे बढ़ता जा रहा था और न जाने मेरे मन में क्या आया, मैंने फिर से पीछे पलटकर वंदना की तरफ देखा। वो वहीं पर खड़ी हुई थी। वो मुझे अजीब तरह से देख रही थी। मुझे वो लड़की बहुत अजीब लगी। जैसा मैंने सोचा था वो वैसी नहीं थी। उस दिन मैं वहाँ से वापस घर आ गया। जब मैं रात के वक्त अपना फ़ोन देख रहा था तो मुझे ध्यान आया कि मैंने कुछ रिकॉर्ड किया था जंगल में। मैं उसे देखने लगा और अचानक मैंने देखा कि जिस वक्त मैंने फ़ोन पीछे घुमाया था वहाँ एक अजीब सी चीज़ थी, एक चुड़ैल जैसी या फिर एक साया। इस बात को समझा पाना बहुत मुश्किल था। मैं अपनी दादी माँ के पास गया। मैंने अपनी दादी माँ से कहा कि दादी माँ, उस जंगल के पीछे जो बस्ती है, क्या आप उसके बारे में कुछ बता सकती हैं? दादी माँ ने बताया कि उस बस्ती में कोई नहीं जाता, क्योंकि ये कहा जाता है कि उस बस्ती के लोग अजीब तरह का जादू किया करते हैं। ये सालों से चला आ रहा है, हम वहाँ नहीं जाते। वैसे तुम उस बस्ती के बारे में क्यों पूछ रहे हो? मैंने उन्हें बताया कि मैं एक लड़की को जानता हूँ, वो ड्राइंग क्लास में मेरे साथ है, वो उसी बस्ती में रहती है। दादी माँ ने कहा कि उससे बात मत करना और ना ही कभी उससे मिलने जाना, क्योंकि वो लोग ईश्वर को नहीं मानते। उस बस्ती के सारे लोग शैतान की पूजा करते हैं और जानवरों को मारते हैं, इंसानों की बलि देते हैं। इसके अलावा वो लोग और भी बहुत कुछ करते हैं, इसलिए उनसे जितना दूर हो सके उतना दूर रहना। वैसे तो मुझे दादी माँ की ये सारी बातें अजीब और बेकार लग रही थी, लेकिन जो वीडियो मैंने रिकॉर्ड किया था उसे देखने के बाद ये सब कुछ सच लगने लगा था। उस दिन के बाद से मैंने वंदना को हमेशा इग्नोर किया। धीरे धीरे उसने फ़ोन करना भी छोड़ दिया और अब मैं वापस लौटकर अपने शहर आ गया था। हाय एवरीवन, उम्मीद है कि तुम लोग बहुत अच्छे होगे। तफरी गेमिंग पर टमाटर के कमाल के फ़नी वीडियोस देखने के लिए तफरी गेमिंग को सब्सक्राइब ज़रूर करना, साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल को भी दबा लेना। बात करते हैं इस वीडियो की, तो उम्मीद है कि तुम्हें ये पसंद आया होगा। प्लीज़ लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर लेना और नोटिफिकेशन बेल को भी दबा लेना। तो अब मुलाकात होगी अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।